नमस्कार। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में एक जबरदस्त उछाल आने वाला है? 2026-27 के बजट से पहले एक ऐतिहासिक वेतन वृद्धि को लेकर माहौल काफी गर्म है। चलिए, आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस पूरी खबर के पीछे की कहानी आखिर है क्या। चारों तरफ इसी की चर्चा है, तो सवाल उठता है कि इस खबर में कितना दम है और इसका असली मतलब क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या सरकारी कर्मचारियों का वेतन सच में 40% से भी ज्यादा बढ़ सकता है? सुनने में यह आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन यकीन मानिए, सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द हो रही है। और देखिए, ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है। सूत्रों की माने तो आने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए एक बहुत बड़े बदलाव पर विचार हो रहा है। अगर ऐसा हुआ, तो इसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की जिंदगी पर पड़ेगा। अच्छा, इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है एक छोटा सा शब्द, फिटमेंट फैक्टर। अगर इस संभावित बदलाव को समझना है, तो सबसे पहले इसी को डिकोड करना पड़ेगा। तो फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये बस एक मल्टीप्लायर है। जब भी पे कमीशन नई सैलरी बनाता है, तो पुरानी बेसिक सैलरी को इसी फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है। बस नई बेसिक सैलरी तैयार। फॉर्मूला एकदम सीधा सा है। नई बेसिक सैलरी बराबर है पुरानी बेसिक सैलरी गुणा फिटमेंट फैक्टर। इसी एक छोटे से समीकरण पर लाखों लोगों की सैलरी का पूरा हिसाब किताब टिका हुआ है। अब देखिए, असली खेल यहाँ है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, लेकिन अब जो बात चल रही है वो इसे बढ़ाकर 3.00 करने की है। ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव है। चलिए, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी है 30,000 रुपये। मौजूदा 2.57 के फैक्टर से ये बनती है 77,100 रुपये। लेकिन जैसे ही फैक्टर 3.00 होता है, यही सैलरी सीधे 90,000 रुपये पर पहुंच जाएगी। यानी सीधे सीधे 12,900 रुपये का फर्क हर महीने, सिर्फ इस एक फैक्टर के बदलने से। अब आप समझ सकते हैं कि ये खबर इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच क्यों रही है? इसके पीछे कुछ गहरे आर्थिक कारण छिपे हुए हैं। वजहें काफी सीधी हैं। एक तो लगातार बढ़ती महंगाई, जिससे आम जरूरतें महंगी हो रही हैं, और इसका सीधा दबाव कर्मचारियों की असली कमाई यानी उनकी परचेजिंग पावर पर पड़ रहा है। तो 2026-27 के बजट में सरकार के सामने एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो महंगाई के असर को कम करना है, और दूसरी तरफ बाजार में खपत बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को और रफ्तार देनी है। इसका एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल है। समझिए कैसे। जब सैलरी बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। इससे बाजार में चीजों और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, और आखिर में पूरी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत पुश मिलेगा। अच्छा, इस बदलाव का असर सिर्फ नौकरी करने वालों पर ही नहीं होगा। इसका एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर देश के लाखों पेंशनरों पर भी पड़ने वाला है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बेसिक पे की बात नहीं है। इसका एक चेन इफेक्ट होता है, क्योंकि महंगाई भत्ता यानी डीए और मकान किराया भत्ता यानी एचआरए जैसे सभी अलाउंस बेसिक सैलरी से ही जुड़े होते हैं, तो वो भी अपने आप बढ़ जाएंगे। और हाँ, पेंशनरों को भी इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। पेंशन की रकम बेसिक पे के आधार पर ही तय होती है, तो जैसे ही बेसिक बढ़ेगी, उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। इससे उनकी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर और मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल अपग्रेड की तरह है। मतलब बचत और निवेश के बेहतर मौके, ईएमआई और घर के खर्चों में राहत, और स्वास्थ्य शिक्षा पर ज्यादा खर्च करने की क्षमता, और रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होगी। चलिए, अब थोड़ा आगे की सोचते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है और हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होगी। ये सारी बातें और आंकड़े अभी सिर्फ अनुमान हैं, अटकलें हैं। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो इस बीच क्या किया जा सकता है? सबसे अच्छा तो यही है कि अपने फाइनेंशियल प्लान को एक बार फिर से देखा जाए। अपनी बचत और निवेश की रणनीतियों पर फोकस किया जाए। और हाँ, 2026-27 के बजट पर आने वाली हर आधिकारिक खबर पर पैनी नजर रखी जाए। और जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर ये बदलाव हकीकत बन जाता है, तो किसी के भी व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा?
सोचिएगा जरूर।